हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं रेगुलर की तरह अपना क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की तरफ। उससे पहले देख लीजिए, देखिए हम जो इस सीरीज के अंदर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे आपकी सीडीपी ईवीएस, सीडीपी ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश। इसके डेली जो है हम कितने क्वेश्चंस ला रहे हैं? 5 क्वेश्चंस ला रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, आप ये देखिए, अगर आप 5 क्वेश्चंस डेली करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं विद फैक्ट, और आपको उसके साथ में उसके फैक्ट भी, यानी ये जो भी आंसर इसका ठीक हुआ है तो उसके फैक्ट क्या-क्या हैं उससे रिलेटेड, या स्टेट है तो उससे रिलेटेड उसके फैक्ट क्या-क्या हैं। तो 1 महीने में आप कितने क्वेश्चंस कर लेंगे कवर? 150 क्वेश्चंस कर लें। अगर मैं बात करूँ 10 मंथ की, अगर आपने रेगुलर 10 मंथ की इस तरीके की छोटी-छोटी वीडियो 10-10 मिनट की वीडियो देख ली है हमारी, उसमें आप जो है इसमें देखिए 1500 क्वेश्चंस आप जो है कवर कर लेंगे। 1500 क्वेश्चंस का मतलब है आप जो है उस चीज़ का मास्टर हो गए, समझ लीजिए। आप, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सा क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में बचेगा जो आपसे पढ़ने से रह गया हो, जो आपने फैक्ट उसके ना देखे हों। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। रेगुलर हमारी 10-10 मिनट की वीडियो आती है, इसमें रेगुलर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वही ऐड ऑन करते हैं, उनके फैक्ट भी उनको बताते हैं। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन है आपका, यह वस्त्र उस भिखारी को दे दो। यानी कोई वस्त्र है हमारे पास में, क्या कर रहे हैं, वस्त्र को उस भिखारी को दे दो। वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमें क्या बताना है, इसमें कारक बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान या अपादान। 4 आपके कारक दे रखे हैं इसमें। तो आपका देखो, वस्त्र जब भी कभी देने की चीज़ आ जाए, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, वो अगर किसी व्यक्ति को देने की बात आ जाए तो देने के उसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा संप्रदान का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? संप्रदान का यूज़ होता है। अब देखिए, कारक की अगर मैं बात करूँ, कारक के भेद कितने होते हैं और कौन-कौन से होते हैं, उनको जानना भी ज़रूरी है। ठीक है? देखिए, कारक की मैं बात करूँ तो कारक के आपके 8 भेद होते हैं। कौन-कौन से भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक में आपको ना मिलेगा। इसकी जो पहचान होती है वो ना से होती है। कर्म कारक की पहचान किससे होती है? कर्म कारक की पहचान को से होती है। और आपकी करण कारक की किससे होती है? करण कारक की होती है के द्वारा से। और आपकी अपादान यानी अलगाव से इसका पता चलता है। किससे? अलगाव से। कोई चीज़, जैसे मैं कहूँ, इसके लिए एक एग्जाम्पल होगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, से गिर गया, यानी तो इसमें क्या हो रहा है? अपादान हो रहा है। संप्रदान जो आपका अभी पूछा गया था वो के लिए या को, जैसे कि अभी मैंने कहा था ना, वस्त्र भिखारी को दे दो, तो उसमें कौन सा था? संप्रदान था। संबंध कारक यानी का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने से संबंध दिखाया जाता है। ठीक है? अधिकरण, अधिकरण में ना अपना अधिकार दिखाया जाता है। जैसे पेड़ पर तोता बैठा है, तो तोता किसके ऊपर बैठा है? पेड़ पर, तो अधिकार दिखाया जा रहा है, अधिकरण दिखाया है। संबोधन, हरे, हरे राम, अरे, इस तरह का जो संबोध किया जाता है उसमें कौन सा होता है? संबोधन कारक होता है। तो ये 8 कारक इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है इन कारकों को ध्यान से देख लीजिएगा और इनके जो जितनी भी उदाहरण है उनको भी याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आपको आर्टिकल्स इसके अंदर क्या करने हैं? फिल्स करने हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या दे रखा है, रिमास आइस रेस्टेड, रिमास आइस रेस्टेड डैश लेटर, हियर वॉज डैश अपॉर्चुनिटी शी हैड बीन वेटिंग फॉर। अब एक देखिए, इसमें देखिए आपको आर्टिकल को बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या हो रहा है, जो रीमा की आइस है, जो उसकी आंखें हैं, वो रेस्टेड हैं, किसके ऊपर रुकी हुई हैं? लेटर के ऊपर। किसके ऊपर रुकी हुई है? लेटर। यानी कोई एक लेटर है, कोई आपका लेटर है, तो पर्टिकुलर जो है, जो उसकी आइस है, रीमास की आइस, पर्टिकुलर आइस, वो किस पे रुकी हुई हैं? वो लेटर पे रुकी हुई हैं। तो पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए, थिंग के लिए क्या करते हैं? दा का यूज़ होता है। तो उसमें किसका यूज़ होगा? आपका दा का यूज़ हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। हेयर वॉज अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ए अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए एक के लिए हम यूज़ करते हैं या तो ए का यूज़ होगा या एन का यूज़ होगा। अब देखिए ए और एन, अब ए कहाँ यूज़ करें और एन कहाँ यूज़ करें, ये भी एक वो है। देखिए एन का यूज़ की अगर मैं बात करूँ, एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? जहाँ भी आपके देखो 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। जहाँ भी आपको स्टार्टिंग में ना कोई भी वर्ड है, उसके स्टार्टिंग में अगर ये अल्फ़ाबेट मिल जाए आपको, तो समझ लीजिएगा, और उसका जो है
साउंड भी वोवल से निकल रहा हो, साउंड का भी ध्यान में रखना, साउंड भी निकल रहा हो और प्लस उसके स्टार्टिंग में वोवल्स अल्फ़ाबेट भी हो, तो हम उसके आगे लगाते हैं एन और बाकी सबके आगे क्या लगाते हैं ए। तो देखिए यहाँ पर ओ था हमारा, यहाँ क्या था ओ था और ये हमारा वोवल्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ लग जाएगा आपका एन और यहाँ लग जाएगा आपका द। तो इस तरीके से हमें इस आर्टिकल को इसके अंदर फिल करना था। तो ऑप्शंस देख लीजिए, द किस में सबसे पहले और एन किस में है, तो हमारा बी में हो जाएगा द और एन। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, रीमाज आइस रेस्टेड ऑन द लेटर हर हियर वॉज एन अपॉर्चुनिटी सी हैड बीन वेटिंग फॉर, यानी एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए वेट कर रही है। इस तरीके से जो इसको फील करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीली क्रांति, अब क्या है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। जो आपकी नीली क्रांति, देखिए क्रांति भी आपसे जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में जो है ये पूछी गई है। तो इसके अलावा और भी क्रांति होती हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं नीली क्रांति की साइड। नीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन दे रखा है आपके, गेहूं की उपज से, मछली उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं नीली क्रांति, देखिए इसका एक छोटी सी ना एक ट्रिक है। अगर आपको नीली क्रांति की याद ना होती हो तो नीला कैसा होता है, आप कहोगे नीला जो पानी जो होता है, पानी का रंग हल्का कैसा होता है। वैसे तो पानी का रंग कोई सा नहीं होता, लेकिन आप ज़्यादातर देखोगे, जो हमें देखने से लगता है तो नीला सा लगता है। तो पानी के अंदर क्या रहती है, मछलियाँ रहती है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मछली से हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें अन्य क्रांति जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी हैं। सबसे पहले क्या है, पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति की अगर मैं बात करूं, ये है आपकी तिलहन से संबंधित। ठीक है, हरित क्रांति, हरित क्रांति बहुत पूछी जाती है, किससे संबंधित है, ये अनाज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा और प्याज से संबंधित है। प्याज का कलर कैसा होता है, गुलाबी सा कलर का होता है ना कुछ थोड़ा सा, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस उत्पादन और टमाटर। टमाटर का रंग और मांस का रंग कैसा होता है, रेड कलर का होता है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। श्वेत यानी सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है, दूध से। अब देखिए दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। तो इन क्रांतियों को भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जब आप रिवीजन करें तो रिवीजन में आपके पास नोट्स होने चाहिए। देखिए अब इसमें जो सीडीपी में सिद्धांत से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और किसने किस पर क्या प्रयोग किया है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और कौन कौन सी विधियाँ किसने दी हैं, विधियों का भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब कोहलर की बात करूँ, कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी ये भी पूछा जाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है, तो ये किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ ही बन सकता है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया गया, यानी कोहलर द्वारा किस जानवर पर किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्ली, बंदर, चिंपैंजी या कुत्ता। अब देखिए मैं एक्चुअली आपके दो क्वेश्चन इसमें से दो, अगर मैं कहूँ केबीसी की तरह दो ऑप्शंस आपके हटा देता हूँ इसके अंदर से। अगर मैं कहूँ दो ऑप्शन हटा करके इन्हीं दो में से कोई एक आंसर है, तो आप किस पे लगाओगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप जो है इसमें से किस पे लगाओगे, चिंपैंजी पे लगाओगे या बिल्ली पे लगाओगे। इसके लिए हम करते हैं ए और इसके लिए करते हैं बी। आप कमेंट्स बॉक्स में इस तरीके से बताइएगा। ठीक है, तो मैं बात करूं अगर कोहलर, तो कोहलर ने जो करा था वो करा था आपका चिंपैंजी पर। किस पे किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था कोहलर ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों में परिपक्वता की अवस्था किस अवस्था में आती है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी किस अवस्था में आती है। अगर मैं बात करूं बच्चों में मैच्योरिटी की बात हो जाए तो वो कौन सी अवस्था में आती है, बाल्यावस्था में आती है, शिशुअवस्था में आती है, किशोरावस्था में आती है या प्रौढ़ावस्था में आती है। अगर मैं बात करूं मैच्योरिटी की, किसकी, मैच्योरिटी की, तो वह आपके आती है किशोरावस्था में। किस में आती है, किशोरावस्था में। यानी कि जब बच्चा जवान हो जाता है, जो लड़का जवान हो जाता है, लड़की जवान हो जाती है, तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है,
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें हम कौन-कौन से क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, जो कि आपने देख लिया होगा। और इसमें जो आपकी रिलेटेड किस-किस चीज़ से हम एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी वीडियो बना रहे हैं, ये सीटेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, सुपर टेट और बिहार टेट से संबंधित क्लासें हमारी चल रही हैं। डेली क्लास 5 बजे यहाँ पर आपकी अपलोड कर दी जाती है और सुबह 6 बजे आपके मैथ्स की और रीजनिंग की क्लास चल रही है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सारी तैयारी आपकी होती रहेंगी। आप कंटिन्यू हमारे चैनल को देखते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिलता रहे। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम्स आपके डीएसएसबी के कभी भी आ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।